हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बिहार शिक्षक नियोजन से रिलेटेड जो केसेज है पटना हाई कोर्ट में उससे संबंधित वीडियोस को लेकर आई हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्राथमिकता वाले केस का और फिर दिसंबर सीटेट वाले केस का भी मैं बात करूंगी। क्या असर पड़ेगा शिक्षक नियोजन पे उसका, और अगर फैसला आ जाता है तो उससे क्या क्या फ़ायदा होगा, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इस चैनल पे मैं इस तरह के टॉपिक को लेकर आते रहती हूँ जो आप लोगों के द्वारा किया हुआ कमेंट होता है। तो सबसे पहले मैं प्राथमिकता वाले मैटर पे बात करूँ तो प्राथमिकता जो डीएलएड प्राथमिकता के खिलाफ जो केस हुआ था उसकी सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी दिन पहले उसकी सुनवाई कंप्लीट हुई थी और ऐसा था कि नवंबर के बारे में डेट था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में इस पे फैसला आएगा। उम्मीद थी 7 को फैसला इस पे आएगा, फैसला सुरक्षित रखा गया था, फैसला आएगा, लेकिन ये पहले ही आ रहा है, कल आ रहा है। कल है 4 नवंबर को प्राथमिकता वाले मैटर पे फैसला आ रहा है। तो सबसे अच्छी बात एक है कि पटना हाईकोर्ट में तो उसका फैसला आ ही रहा है 4 नवंबर को। साथ ही यूपी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था, जिसके बारे में बराबर सुनते होइएगा, बराबर बीच में उसकी सुनवाई लगातार चल रही थी, तो खूब व्हाट्सएप पे, फेसबुक वगैरह पे इस पे चर्चा होती थी। तो वहाँ भी प्राथमिकता का मैटर है, डीएलएड बीएड वाली बात है, तो उस पर भी फैसला 4 नवंबर यानी कल ही आने वाला है। और पटना हाईकोर्ट में भी कल ही फैसला आने वाला है। तो फैसला जब आ जाता है तो बिहार शिक्षक नियोजन इसकी वजह से रुका हुआ है। डीएलएड बीएड प्राथमिकता को लेकर 1 to 5 का जो नियोजन है वो तो पूरी तरह से जो बाधित है वो डीएलएड प्राथमिकता वाले केस को लेकर ही बाधित है। लेकिन सिर्फ उस केस के फैसला आ जाने से बहाली नहीं खुलेगी। रीजन आप लोग जानते होइएगा कि दिसंबर सीटेट जो है, दिसंबर सीटेट का जो मामला है वो भी इसको नियोजन को बाधित किए हुए है। बहुत मतलब सबसे अधिक जो बाधित किए हुए हैं वो दिसंबर सीटेट का मामला जो है, उसी के वजह से जो शिक्षक नियोजन है वो बाधित है। और दिसंबर सीटेट की सुनवाई 2 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन 2 नवंबर को वो सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई, क्योंकि केस जो था वो 118 नंबर पे लिस्टेड था। तो 118 नंबर पे लिस्टेड होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। तो उम्मीद है कि कल उसको भी, उस केस पे भी सुनवाई हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन उम्मीद ऐसा जताया जा रहा है कि कल दिसंबर सीटेट वाले केस की भी सुनवाई होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सुनवाई होगी या फिर अंतिम फैसला। अगर जब तक उस पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता है तब तक, अगर प्राथमिकता वाले मैटर पे फैसला आ भी जाए तो भी शिक्षक नियोजन आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि दिसंबर सीटेट की वजह से भी बिहार शिक्षक नियोजन पे रोक लगी हुई है। तो यह भी जो दिसंबर सीटेट का जो मामला है यह भी बहुत ज़्यादा इसको प्रभावित किए हुए हैं। तो जब तक इस पे फैसला नहीं आ जाता है तब तक शिक्षक बहाली जो है आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो उम्मीद है कि कल इस पे सुनवाई हो। अब सुनवाई होगी, उसके बाद क्या होता है, क्या अगला डेट मिलता है या फाइनल फैसला आता है। फाइनल फैसला तो मतलब ऐसा लग रहा है नहीं ही आएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो पता ही है यहाँ कुछ नहीं होता है। क्योंकि प्राथमिकता वाला जो मैटर था उसमें भी सुनवाई जब कंप्लीट हो चुकी थी, पूरी सुनवाई हो चुकी थी, उसके बाद फैसला को सुरक्षित रखा गया था, तो भी इतना लंबा सा डेट मिल गया कि नवंबर में उस पर फैसला आने वाला है। तो कल फाइनली उस पर फैसला आ जाएगा। डीएलएड प्राथमिकता के खिलाफ जो केस है उस पर फैसला आ जाएगा। तो प्रक्रिया जो है उसी की वजह से, उस केस की वजह से और दिसंबर सीटेट वाले से बाधित है। लेकिन जब तक दिसंबर सीटेट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक जो बहाली की प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ेगी, आप लोग समझ सकते हो। तो इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन कल से मेरे पास आ रहे थे कि जो दिसंबर सीटेट वाला मामला है उस पर बताइए मैम, उस पर बताइए, उस पर वीडियो बनाइए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कल मेरे सीटीईटी एंड टीईटी प्रिपरेशन वाले चैनल पे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था। तो मैं अभी वीडियो बनाने बैठी थी तो सोची हूँ कि इस टॉपिक पे भी थोड़ी सी बातें कर लूँ कि जो केस है यह भी नियोजन को पूरी तरह बाधित किए हुए हैं। तो जब तक इस पर फैसला नहीं आ जाता तब तक नियोजन की प्रक्रिया जो है आगे नहीं बढ़ सकती। हालांकि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव की वजह से भी ये पूरी तरह बाधित है, क्योंकि किसी भी नियोजन इकाई में कोई काम नहीं हो रहा है, क्योंकि सारे कर्मी जो है वो
चुनाव में लगे हुए हैं। सारे कर्मी, चाहे वो किसी भी विभाग के कर्मी हो, और सारे चुनाव में लगे हुए हैं। तो जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक तो इसकी मतलब कोई भी प्रक्रिया इसका आगे नहीं बढ़ेगा। और भगवान से प्रार्थना करिए कि दोनों